देखो, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। तो आज हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो एक धरती है, उस धरती का चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको पढ़ा दिया कि 10⁻⁻5 होता है उसके सतह पर। बट समझने वाली बात यह है कि हर जगह वैल्यू उतने ही थोड़ी ना होगा। वो तो ओवरऑल मैंने बताया है, पर हर जगह थोड़ी मोड़ी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो अगर हमको किसी खास स्थान का अगर हमको वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ शब्द पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े छोटे छोटे शब्द सब है जिसको बोलते हैं। एक बात बताओ, छोटे को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, तत्व, और बड़े को कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक। तो तत्व मतलब क्या हुआ, सिंगल, एक एक करके सिंगल आउट करेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले अवयव, किसका अवयव, भूचुंबक का। किसका हुआ, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, है ना, एलिमेंट ऑफ अर्थ अर्थ मैग्नेटिक। भूचुंबक का लिखो, भूचुंबक क्या अवयव। हेलो, भूचुंबक का अवयव लिख लिए। तो लिखिएगा, हेडिंग पहले लिख लीजिए सब लोग। कल आप लोग भी थे क्या अमार में? हम्म, हम्म। लिखिए तो बुआ, लिखिएगा, वह अवयव, वह अवयव जो जो पृथ्वी के किसी खास स्थान के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के खास स्थान के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण विवरण देता है, पूर्ण विवरण देता है, पूर्ण विवरण देता है, भूचुंबक का अवयव कहलाता है। पूर्ण विवरण देता है, भूचुंबक का क्या कहलाता है बुआ? हम्म, भूचुंबक का क्या कहलाता है बुआ? अवयव कहलाता है। ठीक है, अब लिखिएगा, भूचुंबक के 3 अवयव है। ठीक है, क्या लिखे बुआ? भूचुंबक के 3 अवयव है। पहला को बोलते हैं डिक्लाइनेशन, दूसरा को बोलते हैं क्या बुआ? डीप एंगल,
होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ, सबका हिंदी लिख लो, इंग्लिश। क्या? नथी या नमन? हम्म, हो गया। अब चलिए, सबसे पहला का नाम क्या लिखेंगे बुआ? सबसे पहला का नाम क्या होगा बुआ? लिखिए तो बुआ। चुंबकीय दिक्पात। ठीक। डिनोट थीटा से करते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर इस दोनों के बीच में कुछ कोण है। कोण क्या है बउआ? थीटा। क्या है बउआ? थीटा। अब कहा जाता है, सुनिएगा, इसका हिंदी मैग्नेटिक मेरिडियन और, हाँ, तो देखिए, ये जो होता है ना बउआ, इसको इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय विषुवत वृत्त। क्या बोलते हैं बुआ? और इसको बोलते हैं बुआ भौगोलिक। क्या बोलते हैं बुआ? भौगोलिक विषुवत वृत्त। ठीक है। तो कहा जाता है चुंबकीय विषुवत वृत्त और भौगोलिक विषुवत वृत्त के बीच का जो कोण होता है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात। लिखो तो। ठीक है। ठीक है। देखिएगा, चुंबकीय मेरिडियन को याम्योत्तर भी बोलते हैं। ठीक है। लिखिएगा, चुंबकीय याम्योत्तर लिखा हुआ है। चुंबकीय याम्योत्तर, याम्योत्तर, या आधा म, यो अत्र अर। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, और भौगोलिक याम्योत्तर के के बीच के बीच के कोण को, के बीच के कोण को, के बीच के कोण को क्या कहते हैं बुआ? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब
इसके लिए जगह छोड़ लीजिए, अभी लिखिए मत, खाली जगह छोड़ लीजिए, ठीक। अगला अगला हेडिंग दीजिएगा बुआ, नमन कोण। नमन कोण, जिसको बोलते हैं बुआ लेमडा। क्या बोलते हैं बुआ उसको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाँ? लेमडा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जरा समझाता हूँ। नमन का मतलब होता है झुकना, जैसे नहीं बोलता है नमन करते हैं आपको, ठीक है। तो नमन का मतलब क्या होता है बुआ, झुकना। तो अब सवाल है कि जैसे मान के चलो आप, ठीक है, ये धरती है, तो धरती पर एक चुंबक कैसे सटा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही तुम इसको ऊपर लेके आओगे तो ये चुंबक थोड़ा सा झुकेगा, क्योंकि चुंबक को तो धरती की तरफ रहना है एनी टाइम। तो जैसे ही ऐसा करेगा धरती यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे। तो आप देखिए पोल पर हो गया लंबा, और यहाँ पर क्या हो गया, सीधा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये झुकता है, किसी जगह पर ये झुका होगा। तो यहाँ पर नमन का मतलब क्या होता है, झुका होना। नमन का मतलब क्या होता है वो, झुका होना। तो आप सपोज करो कि तुमने यहाँ से एक मैग्नेटिक नीडल लिया, ले लिया, ठीक है। तो अब देखो, मैग्नेटिक नीडल को सीधा होना चाहिए था, लेकिन मान लो ये पृथ्वी के किसी जगह पर क्या है, ये नीडल झुका हुआ है। तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो बताइए इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इसको बोलेंगे बी नेट। क्या बोलेंगे बुआ, बी नेट। अच्छा, इस बी नेट में एक ये होगा जिसको अल्फा बोलेंगे। अल्फा बोलो, लेमडा बोलो, जो बोलो, मान के चलिए हम लेमडा बोल रहे हैं, ठीक है। लेमडा, ठीक। तो इसको बोलेंगे बी का क्षैतिज, कौन सा बोलेंगे बुआ, क्षैतिज। और इसको बोलेंगे बी का वर्टिकल, ऊर्ध्व। ये क्षैतिज हुआ, इस बी को तोड़ो हुए कितने भागों में, दो। तो क्षैतिज में कितना आएगा, बी एच। और ऊर्ध्व में कितना आएगा, बी भी। तो आप बताइए, कहा जाता है कि नमन कोण किसे कहते हैं, तो कहा जाएगा क्षैतिज तल और कुल चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को क्या बोलते हैं बुआ। तो लिखिएगा, क्षैतिज तल तथा क्षैतिज तल तथा कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, क्षैतिज तल तथा कुल चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को नमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बुआ, नमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण बुआ, नमन कोण। आप सुन लीजिए, तो नमन कोण कहते हैं, और ये आपके पास पिक्चर में फिर ऐड कर लोगे जो बच्चा खुद समझ। अब सुनो, अब तीसरा का नाम लिखोगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बुआ, अभी लिखवाए तीसरा का, क्या लिखवाए, क्षैतिज, क्षैतिज अवयव। क्या बोलेंगे बुआ, क्षैतिज अवयव। लिखो तो, क्षैतिज अवयव लिखो। देखो भूचुंबक का जो क्षैतिज अवयव है, क्षैतिज घटक है, इसी घटक को क्या बोलेंगे बुआ, क्षैतिज अवयव। तो लिखिएगा, भूचुंबक के क्षैतिज, भूचुंबक के क्षैतिज, भूचुंबक के
क्षैतिज घटक को भूचुंबक के क्षैतिज घटक को क्षैतिज अवयव कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूंगा ऊर्ध्व, तो आपको पता है ना ऊर्ध्व के साथ साइन आता है, परपेंडिकुलर के साथ साइन और सोया वाला के साथ कॉस। तो आप बोलिए यहाँ पर लिख सकते हैं बी भी बराबर बी साइन डेल्टा, और यहाँ पर क्या होगा बी एच बराबर क्या बोलेंगे बी कॉस डेल्टा। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ b बराबर, तो क्या लिख सकता हूँ रूट अंडर बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और खाली b बच जाएगा, बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो खाली b बचेगा, तो इसीलिए बराबर होता है। उसके बाद बी भी बट्टे बी एच, तो बोलिए तो बी भी का मान कितना है बी साइन डेल्टा, बी एच का मान बोलिए, बी से बी कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा बुआ? तो बताइए बी बट्टे बी एच बराबर क्या आ जाएगा 10 लेमडा। अगर मैं इसको ठीक करूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ बी भी बराबर बी एच 10 लेमडा, और अगर बी एच बराबर लिखूं तो लिख सकता हूँ, तो ये सब जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस पर एनसीईआरटी में 20 सवाल पूछा हुआ है और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का सवाल ही बोर्ड एग्जाम में चिपका दिया है, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या किया है, इन्होंने बोला, किसने, इस भाई साहब ने, एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्न है 5.9, ठीक है, इसमें कहता है किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, मतलब हमें बी का एच वाला मान दे दिया गया, क्षैतिज अवयव कितना दिया गया बुआ 0.26 गॉस। ठीक, कह रहा है इसका नमन कोण कितना है बुआ डेल्टा बराबर 60 डिग्री है। तो हमको कह रहा है कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल के दिखाइए। तो पहली बात इसका फॉर्मूला बोलिए तो बी एच बराबर क्या फॉर्मूला है बी कॉस लेमडा। तो बताइए बी बराबर क्या लिखेंगे बी एच, नहीं हो जाएगा उस फॉर्मूला से। तो बताइए बी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है बी एच का मान, और डेल्टा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या नहीं निकाल लेंगे बी का मान, बोलिए तो बोलिए। तो ये हमारे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो गया। तो एक तो हमारा ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद अब आइए जो मुख्य बात है, इस धरती को जरा देखिएगा। ठीक है, कुछ बात यहाँ पर इतना से काम चल जाएगा। हाँ देखिए, अगर मान के चलिए कोई आदमी धरती बनाता है यहाँ पर, ठीक, तो सुनिएगा, धरती के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं इक्वेटर, एक को बोलते हैं पोल। ये हुआ आपका इक्वेटर, है ना, और इसको क्या बोलते हैं बुआ हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ ध्रुव। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? तो एक को इक्वेटर, एक को क्या बोलेंगे पोल। तो जब तुम इक्वेटर पे इसको रखोगे तो सीधा ऐसे लटकल रहेगा, पोल पे जाएगा तब ना ऐसे होगा। तो बताइए इक्वेटर पे क्या है 0 डिग्री, अब पोल पे कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए तो इक्वेटर पे लेमडा बराबर कितना डिग्री होता है 0, और बताइए यहाँ पे लेमडा बराबर कितना होता है 90। तो एक बात, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इक्वेटर से पोल जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है कि नमन कोण का मान घटता है? बढ़ता है, क्योंकि पहले 0 था फिर कितना हो गया 90। और हमारे बोर्ड में क्या पूछा, पोल से इक्वेटर आने पर, तो घटेगा, उल्टा पूछ लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस वाले पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे दो वैल्यू होंगे बी भी और बी एच। तो एक बार भी के जगह पे कौन सा वैल्यू है यहाँ पर
तो लेमडा की जगह कितना डिग्री, 0। तो बी भी क्या हो जाएगा, 0। और एक बार कॉस की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी 1, मतलब आगे बी बचेगा। तो आप बताइए हॉरिजेंटल वाले पे कौन बड़ा होता है, हॉरिजेंटल, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब वर्टिकल वाले पे बोलिए तो बीवी की वैल्यू बी होगी, लेकिन बी एच की वैल्यू, क्योंकि साइन 90 का मान कॉस 90 का मान 0 ना हो जाता है। तो जहां पर ये महत्तम है वहां पर ये मिनिमम है, और जहां पर ये महत्तम है वहां पर ये मिनिमम है। इतना बात समझ में आ गया। तो इसी से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, बनते हैं, इतने पॉइंट से। तो ये जो आज मैंने बताया है ये फॉर्मूला सीधा सीधा उठा के पूछता है, बस कुछ इधर उधर वाली बात नहीं, सीधा सीधा 24 में 23 में पूछते रहता है। तो आप लोग एक बार इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। असाइनमेंट है आप लोगों के पास, असाइनमेंट निकालिए। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन सब दे देता हूँ मैं आपको, दोनों एक ही साथ है, देख लीजिए बच्चे लोग, आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए। देखो बोर्ड एग्जाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर, देखो देखो 2021 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा है कि नमन कोण का मान ध्रुव पर कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमसे पूछा है बउआ tan डेल्टा बराबर क्या होता है। तो tan डेल्टा बराबर अभी तो लिखे है यहाँ पर tan, अच्छा BH का मान पूछा है, तो BH का मान क्या होता है, B cos डेल्टा, सीधा पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब बताइए, कह रहा है नमन कोण ध्रुव से विषुवत रेखा पे आने पर तो घटेगा ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हो 2020 में। अच्छा फिर पूछ रहा है tan डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा, तो BH बटा BV बटा BH। ये कब 2000 किस में पूछा था, ये 2020 में, ठीक है। फिर आपके पास पूछा निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, 2022 में, तो यही वाला संबंध, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल है जो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ 2020 या 2024 इस साल ही पूछा हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, यही अभी ना पढ़ा है, अवयव तत्व, है ना। तो ये है। फिर पूछा हुआ है एक 18 में ही पूछा, 2023 में ही पूछा हुआ है कि अगर ऊर्ध्व तल और इसका मान √3 दे दिया जाए, तो मतलब इसका मान tan डेल्टा है ना, tan डेल्टा का मान √3 मिल जाएगा, तो डेल्टा कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, सीधा सीधा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार इसको खरीद लीजिएगा, और क्योंकि कल परसों इस पे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बनाते रहिएगा इसको एक बार, ठीक है ना। चलो अब इसको नोट कर लो आप लोग, फिर अगली मुलाकात कब होगी बुआ, कल।